गाथा नंबर 95। देखो, अभी पीछे जो अपनी बात चली थी कि इन्हीं में मानना, जानना और इन्हीं में लीनता करना, मतलब ये जो त्रिविध है ना, त्रिविध रूप से जो उपयोग थे, यानी मिथ्या ज्ञान, पहला क्या था, मिथ्या दर्शन यानी मिथ्यात्व, अज्ञान और अवृत्ति, है ना। इन्हीं में मानना, जानना और लीनता करना वही अज्ञान है, और उस अज्ञान भाव का जो अज्ञानी जीव है वो कर्ता होता है। अज्ञान रूप अर्थात मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरत रूप तीन प्रकार का जो सविकार चैतन्य परिणाम अपना व पर का भेद नहीं जानकर मैं क्रोध हूँ, मैं मान हूँ इत्यादि मानता है, इससे सविकार चैतन्य परिणाम से परिणमता हुआ वह कौन, वह अज्ञानी अपने सविकार चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है, तथा वह अज्ञान रूप भाव इसका कर्म होता है। दया, दान, पुण्य, पाप के भाव तथा अपना यानी कि आत्मा का भेद नहीं जानकर, पीछे आया था ना अविशेष, तो अविशेष अज्ञान है ये, अविशेष है ना, कि इनमें भेद नहीं करता, खुद को ही क्रोधी मानता है, क्रोध रूप मानता है, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं मानी, ऐसे रागादि भाव मैं करता हूँ, मैं दया पालता हूँ, ऐसा अज्ञानी मानता है। इससे सविकार चैतन्य परिणाम रूप से परिणमता हुआ वह अपने सविकार चैतन्य परिणाम का कर्ता है, तथा अज्ञान रूप भाव इसका कर्म होता है। अब इसी बात को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हुए एक्सपेंडेड वे में क्या कहा, तिविहो एषु वोगो अपव्यपम करे दीधम्मादि कत्ता तस्सु वोगस् होदि सोऽत भावस्। मैं धर्म आदि विकल्प यह उपयोग त्रयविध आचरे, तब जीव उस उपयोग रूप जीव भाव का कर्ता बने। अभी तक पीछे जो वो भाव कर्म से अपने आप को एकत्व मान रहा था, अब यहाँ पर आ रही है कि उससे और ज़्यादा वो आगे बढ़ता हुआ क्या कहता है कि ये जो बाकी के 5 द्रव्य हैं, या कहना चाहिए पूरे के पूरे जो 6 द्रव्य हैं, अपने को छोड़ के और भी जो पर जीव हैं या धर्मास्तिकाएँ हैं, धर्म अधर्म आकाश काल, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इन सबको ही ये क्या कहता है कि ये ही मैं हूँ। धर्म भी मैं हूँ, धर्मास्तिकाय है ना, अधर्मास्तिकाय भी मैं हूँ, आकाश मैं हूँ, काल मैं हूँ, पुद्गल मैं हूँ, ऐसे मानता है ना। 3 प्रकार का यह उपयोग मतलब मिथ्या ज्ञान, मिथ्यात्व, मिथ्या ज्ञान और अविरति। मैं धर्मास्तिकाय आदि हूँ ऐसा अपना विकल्प करता है, इसलिए आत्मा उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता होता है। देखो, वास्तव में है ना, यह सामान्य रूप से अज्ञान रूप जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप 3 प्रकार का जो सविकार चैतन्य परिणाम है, वह पर के है ना, चैतन्य परिणाम है वह पर के और अपने अविशेष दर्शन से, अविशेष दर्शन से, पर के और अपने अविशेष यानी कि अभेद रूप एकत्व पने से, अविशेष ज्ञान से। अब यहाँ दर्शन का मतलब क्या है, श्रद्धा है ना, कि पर के और अपने अविशेष मान पने से, यानी कि उन दोनों को एक ही मानता है, अविशेष ज्ञान से यानी अभेद रूप ज्ञान से, एकत्व रूप ज्ञान से और अविशेष लीनता से, और उसी रूप वो उसी में लीनता करता हुआ समस्त भेद को छिपाकर, मतलब समस्त भेद को भूल कर कि ये दोनों, ये स्व और पर भिन्न है, ऐसा भूल कर ज्ञेय ज्ञायक भाव को प्राप्त। अब ये जो जितने भी द्रव्य हैं, पर द्रव्य हैं, वो सब क्या है, ज्ञेय हैं, है ना, और मैं एक ज्ञायक हूँ। तो ज्ञेय ज्ञायक भाव को प्राप्त ऐसे स्वपर का सामान्य अधिकरण से अनुभव करने से, यानी कि कैसे मानता है कि सामान्य अधिकरण से, यानी कि इनका आधार एक ही मानता है,
मैं धर्म हूँ, मैं अधर्म हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं काल, मैं पुद्गल, मैं अन्य जीव, ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है। इसलिए मैं धर्म हूँ, मैं अधर्म हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं काल हूँ, मैं पुद्गल हूँ, मैं अन्य जीव हूँ, ऐसी भ्रांति के कारण जो सौपाधिक यानी कि उपाधि युक्त, उपाधि सहित ऐसे चैतन्य परिणाम रूप परिणमित होता हुआ। अब उपाधियां क्या लग गई कि क्रोधी की, मानी की, मायाचारी की, लोभी की, और कौन सी उपाधि कि धर्म की, अधर्म की, है ना, काल की, आकाश की, पुद्गल की, ऐसी उपाधियां लग गई। तो ये आत्मा उन सौपाधिक चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का कर्ता होता है। धर्मादि के विकल्प के समय जो स्वयं शुद्ध चैतन्य मात्र होने का भान न रखकर धर्मादि के विकल्प में एकाकार हो जाता है, वह अपने को धर्मादि द्रव्य रूप मानता है। इस प्रकार अज्ञान रूप परिणाम अपने को धर्मादि द्रव्य रूप मानता है। इसलिए अज्ञानी जीव उस अज्ञान रूप सौपाधिक चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है और वह अज्ञान रूप भाव उसका कर्म होता है। इसलिए कर्तृत्व का मूल यानी कर्तृत्व का जो रूट कॉज है वो क्या है? अज्ञान है। जितने भी कलेश हैं वो सारे के सारे अज्ञानता के कारण हैं। अज्ञानता मतलब ये नहीं कि जानकारी ना होना, अज्ञानता मतलब मिथ्या ज्ञान होना, विपरीत ज्ञान होना। अज्ञानता मतलब ज्ञान ही ना होना की बात नहीं है, अज्ञानता मतलब विपरीत ज्ञान होना, विपर्य, है ना। ये जो अज्ञान के 3 भेद होते हैं ना, संशय, विपर्य और अन्यदिवसाय। तो ये देखो क्या लिखा, दोबारा पढ़ते हैं। धर्मादिक के विकल्प के समय, धर्मादिक के विकल्प के समय यानी कि ये धर्मादिक मतलब ये धर्मास्तिकाय वगैरह मैं हूँ, तो ऐसे विकल्प के समय, अब ये धर्मास्तिकाय वगैरह में ऐसे मैं हूँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि धर्मास्तिकाय का जो मुख्य कार्य है, क्या कार्य है धर्मास्तिकाय का? कि धर्मास्तिकाय का कार्य है कि जीव और पुद्गल जो स्वयं चलते हुए, है ना, उनके चलने में निमित्त बनता है। तो ये क्या बोलता है, ये क्या करता है कि सब मैं चलाता हूँ, मैं चलाता हूँ, पर द्रव्यों को भी मैं चलाता हूँ, पर द्रव्यों को, पर जीवों को मैं चलाता हूँ। ऐसे मैं रोकता हूँ, जबकि निमित्त कौन है? अधर्म। और ये क्या कहता है कि मैं रोकता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि अधर्म भी रोकता है, क्योंकि क्या लिखा है कि स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल की जब ठहरने की योग्यता होती है तो उस समय अधर्मास्तिकाय वहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो निमित्त बनते हैं, है ना। ये बात तो सत्य है, लेकिन ये क्या कहता है कि मैं रोकता हूँ, है ना, मैं परिणाम आता हूँ। जबकि काल द्रव्य निमित्त है, लेकिन काल द्रव्य को नकार के क्या बोलता है? मैं परिणाम आता हूँ, यानी कि मैं स्वयं ही काल द्रव्य हूँ। ठीक है, मैं जगह देता हूँ, मैं स्पेस देता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये आकाश द्रव्य अपने आप को मान लिया। समझ में आ गई ना बात? मैं शरीर रूप हूँ, ये बात तो बहुत तय है कि ये घर मेरा, दुकान मेरा, परिवार मेरा, ये शरीर मेरा, शरीर मेरा नहीं बल्कि शरीर ही मैं। तो ऐसा जब मान रहा है तो ये पुद्गल भी मेरा हो गया, यानी पुद्गल ही मैं हो गया। समझ में आ गई ना बात? तो इस तरीके से वो क्या करता है कि इन 5-6 द्रव्यों को मैं रूप ही जानता है, मेरा नहीं, मैं रूप ही जानता है। और जहां मैं आता है वहां पर मेरा अपने आप ही आ जाता है। ठीक है ना। 94वीं गाथा में ऐसा कहा था कि अज्ञानी पर के साथ भाव्य भावक भाव को प्राप्त होकर स्वयं पर को एक रूप अनुभव करता है। तो वहां बात आई थी ना कि भाव्य भावक माने ये राग द्वेष रूप जो है भावक हो गए और मैं भाव्य हो गया, या राग द्वेष रूप भाव्य हो गए और मैं भावक हो गया। तो उनके ऐसे भाव को प्राप्त स्वयं पर को एक रूप अनुभव करता है। इस गाथा में कहते हैं कि अज्ञानी ज्ञेय ज्ञायक भाव को प्राप्त होकर स्व पर को एक रूप अनुभव करने से मैं धर्म हूँ ऐसा अनुभव करता है। ज्ञेय ज्ञायक भाव को प्राप्त होकर स्वयं पर को एक रूप अनुभव करने से, क्या लिखा है? ज्ञेय ज्ञायक भाव को प्राप्त होकर स्वयं पर को एक रूप अनुभव करने से, ठीक है ना, मैं धर्म हूँ ऐसा अनुभव करता है। आत्मा ज्ञायक है और रागादि और धर्मादि 6 द्रव्य परद्रव्य ये ज्ञेय हैं। तो उन ज्ञेय और ज्ञायक दोनों का अधिकरण एक है, यानी क्या मानता है? दोनों का आधार एक ही है, दोनों का आधार एक ही है।
माने ज्ञेय और ज्ञायक ये दोनों सब एक ही चीज़ हैं। ज्ञेय और ज्ञायक दोनों एक ही चीज़ है, तो ऐसे मानता है, दोनों का आधार एक ही मानता है। इस प्रकार का अनुभव अज्ञानी करता है, अतः अज्ञानी 3 प्रकार के सविकार चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है, यानी मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, ऐसे 3 प्रकार का। इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का कर्ता होता है। अज्ञानी अपने शुद्ध चैतन्यमय ज्ञायक स्वरूप का विचार छोड़कर धर्मास्तिकाय आदि 6 प्रकार के द्रव्यों के विचार में, विकल्पों में तल्लीन हो जाता है। धर्मास्तिकाय को अपना मानता है। धर्मास्तिकाय जीव व पुद्गलों की गति में निमित्त होने वाला एक पदार्थ है। उसका विचार करने पर जो विकल्प आता है तो अज्ञानी उसमें तन्मय हो जाता है। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के भान को भूलकर क्या बोलता है कि मैं धर्मास्तिक क्या हूँ, काय हूँ, यानी कि मैं इन जीव और पुद्गलों को चलाने में, मतलब मैं ही चलाता हूँ, चलाने में सहायक नहीं, मैं ही चलाता हूँ, ऐसे बोलता है, ऐसे मानता है। इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय जीव व पुद्गल को गति पूर्वक स्थिति में निमित्त हैं। अधर्मास्तिकाय का विचार करने पर उसका जो विकल्प आता है, अज्ञानी उसमें तद्रूप एकाकार हो जाता है। वह अधर्मास्तिकाय को अपना मानता है कि मैं इन पर जीवों को, पर द्रव्यों को रोकता हूँ। तो ऐसा मानकर वो अपने आप को क्या मान रहा है, अधर्मास्तिकाय ही मान रहा है। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी ज्ञाता दृष्टा रूप चैतन्य तत्व हूँ, इस बात को भूलकर जीव, मैं वो अज्ञानी जीव, मैं अधर्मास्तिकाय हूँ, ऐसे विकल्प में एकाकार होकर अधर्मास्तिकाय को तथा स्वयं को एक मानता है। मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी आनंद कंद प्रभु भगवान स्वरूप से ही ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा जिसको भान नहीं हुआ है वह अज्ञानी जीव पर पदार्थ का विचार करता हुआ उस काल में यह पर पदार्थ मैं हूँ ऐसे विकल्प के साथ तदाकार होकर उस पर पदार्थ को अपना मानता है। सर्वव्यापी आकाश नाम का एक पदार्थ है जो सर्व द्रव्यों के अवगाहन में निमित्त होता है। तो उस आकाश का विचार करते हुए जो विकल्प होता है, अज्ञानी उसमें एकाकार हो जाता है, माने कि मेरे कारण ही ये सब यहाँ पर है, यानी मैं ही सबका आधार हूँ, मैं सबको जगह दे रहा हूँ। ऐसे आकाश रूप अपने आप को मानता है, उसी में एकाकार होकर स्वयं को और उनको आकाश को एक मानता है। तो इस प्रकार के विकल्पों का कर्ता होता हुआ वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है। इस प्रकार लोक प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य हैं। वे काल द्रव्य जीव आदि सर्व द्रव्यों के प्रति समय होने वाले परिणमन में निमित्त हैं। उन काल द्रव्यों के विचार के काल में जो विकल्प होते हैं, अज्ञानी उन विकल्पों में तल्लीन हो जाता है और क्या मानता है कि मैं काल द्रव्य हूँ, यानी कि मैं ही पर द्रव्यों का क्या हूँ, परिणमन कराता हूँ, पर द्रव्यों को परिणमन कराता हूँ। तो ऐसे विकल्पों में लीन होकर वह काल द्रव्य को और स्वयं को एक मानता हुआ अज्ञानी बनता है, मिथ्या दृष्टि बनता है। इसी प्रकार शरीर, मन, वाणी, इंद्रिय, धन, संपत्ति, दुकान, मकान, परिवार आदि पुद्गल संबंधी विचार में हुए विकल्प के साथ एकाकार होकर ये पुद्गल मैं ही हूँ ऐसे अज्ञान भाव से पर मैं एकत्व मानता है, अतः वह भी मिथ्या दृष्टि है। तथा निज आत्मा के सिवाय अन्य जीवों में भी अज्ञानी एकत्व की भावना करता है ना। जबकि थोड़ी सी कड़वी बात कहें तो देव और गुरु भी अन्य जीव हैं। उन देव गुरु के विचार के काल में जो विकल्प उठते हैं, अज्ञानी उन विकल्पों में तन्मय हो जाता है। इस कारण ये मेरे देव हैं, मेरा कुछ इष्ट कर सकते हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे धर्म के प्रदाता हैं इत्यादि अनेक विकल्पों में लीन होता हुआ वह मिथ्या दृष्टि जीव उन विकल्पों का कर्ता होता है। अरे, लोगों को जैन दर्शन की ऐसी सूक्ष्म बात कभी सुनने को नहीं मिली। स्वयं की भी वैसी योग्यता नहीं थी, इस कारण कोई सुनाने वाला भी नहीं मिला। श्रीमंदर स्वामी महाविदेह में विराजते हैं।
सुनने की योग्यता तो वहाँ हो तो वहाँ जाए, वहाँ जन्म ले। अरे भगवान की वाणी सुनने से अपना कल्याण हो जाएगा। जो ऐसा मानता है तो ये भी अज्ञान है, क्योंकि वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। यद्यपि भगवान की वाणी सुनने का राग आता है, किंतु यदि कोई उस राग में तन्मय हो जाए या उसी में अटक कर रह जाए, एकाकार हो जाए, तो वह मिथ्या दृष्टि ही है। जीव तो समव शरण में अनंत बार गया है, लेकिन उससे क्या लाभ हुआ? मिथ्या दृष्टि जैन साधु यानी जो द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं वो भी समव शरण में जाते हैं, लेकिन जब कार्य ही नहीं होना हो तो निमित्त क्या करे? भगवान आत्मा चैतन्य स्वभाव में त्रिकालबद्ध स्पष्ट है, ऐसा जो भगवान ने कहा है, पहले उसकी ओर अंतर्मुख दृष्टि करके स्वीकार कर। देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य छोड़कर अंतर्मुख दृष्टि करके स्वरूप का लक्ष्य करने पर ही धर्म प्रकट होता है। अरे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का विकल्प भी छूटकर आत्मा का साक्षात अनुभव होने पर स्वरूप में लीनता होने का नाम धर्म है। गुरु की भक्ति करने से धर्म हो जाएगा, ऐसी एकांत मिथ्या मान्यता मिथ्या दर्शन है। अपने स्वरूप के लक्ष्य से धर्म प्रकट होता है, यही बात यथार्थ है। देखो जितनी भी ये बातें आई हैं ना, ये धर्म, ये अध्यात्म के जोर की बातें हैं। जीव को स्वयं जब शुद्धोपयोग के लिए जब होगा, यानी अपने आत्म सन्मुख होगा, तो ये कहा जाएगा कि तू अब देवशास्त्र गुरु का भी अवलंबन छोड़, ठीक है ना। लेकिन जिस जीव को आत्मस्वरूप की खबर ही नहीं, उसको खबर कहाँ से मिले? तो उसको देवशास्त्र गुरु का अवलंबन उपादेय है। लेकिन वो उपादेय सर्वथा उपादेय नहीं है, एक देश उपादेय है। जैसे हमें नदी पार करनी हो तो हमें नौका की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हम नौका को ही अपने घर नहीं ले जाते या नौका में ही अपना घर नहीं बसा लेते। वैसे ही देवशास्त्र गुरु का अवलंबन लेना एक देश उपादेय है, जब तक कि हमें आत्म संबंधी खबर ना हो, यथार्थ ज्ञान ना हो। और जब यथार्थ ज्ञान हो, हमें निर्णय पक्का हो जाए, भावासन हो जाए, फिर ये उपदेश है कि भैया तू अब अपने स्वरूप में लीन हो, फिर तू स्वयं का अवलंबन ले, पर का अवलंबन भी छोड़ दे। जब तक ये पर का अवलंबन लेगा तब तक तेरा आत्म कल्याण नहीं हो सकता, तब तक तुझे अनुभव नहीं हो सकता, तब तक तुझे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। प्रश्न है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में आता है कि जो देव शास्त्र गुरु का वास्तविक स्वरूप जाने उसे अवश्य ही सम्यक दर्शन होता है, तथा शास्त्र में कहे गए अनेकांत स्वरूप को यथार्थ समझे तो धर्म प्रकट होता है। तो इसका क्या अर्थ समझें? देखो भाई, इसका अर्थ सिंपल सा ये है कि देवशास्त्र गुरु को जानकर उसका लक्ष्य छोड़कर अंदर स्वरूप में, देवशास्त्र गुरु खुद ये बताते हैं कि भाई तुझे जो ग्रहण करना था तूने यहाँ से किया ना, अब तू मेरा साथ तो छोड़। जैसे बच्चे को माँ या बाप उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, लेकिन अगर वही बच्चा 8 साल का 10 साल का हो जाए और अभी भी ये कहे कि पापा मुझे उंगली पकड़ के चलाओ, तो पापा और मम्मी क्या कहेंगे कि बेटा अब तू बड़ा हो गया, अब तू मेरा सहारा छोड़। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो माँ बाप उसके दुश्मन हो गए, है ना। उनका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, क्यों डांट रहे हैं कि भैया तू अब मेरा अवलंबन छोड़, तू स्वावलंबी बन, स्वाभिमानी बन। ये कहने का स्वाश्रय ले, पर आश्रय छोड़। इसके अतिरिक्त क्योंकि होता क्या है कि उसका लक्ष्य छोड़कर अंदर स्वरूप में शुद्ध चैतन्य में एकाकार हो तो उससे धर्म होता है, इसका उपदेश दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा माने कि इन देव शास्त्र गुरु मुझे धर्म प्रकट कर देंगे, तो यह मान्यता मिथ्या दर्शन है। अरे भगवान आत्मा निर्मलानंद प्रभु शुद्ध चैतन्य स्वरूप वस्तु है, उसका आश्रय लेने से अंतरंग में जो निर्विकल्प दृष्टि तथा निर्विकल्प ज्ञान प्रकट होता है, आत्मा उस ज्ञान से ज्ञानी हो जाता है। परमात्मा प्रकाश में कहा है ना कि दिव्य ध्वनि से भगवान आत्मा जानने में नहीं आता, गणधर आदि महासंतों द्वारा रचे गए शास्त्रों से भी आत्मा जानने में नहीं आता। देव शास्त्र गुरु की भक्ति का भाव प्रशस्त राग है और राग से कहीं धर्म नहीं होता है। अरे धर्म की पर्याय तो अपनी त्रिकाली सच्चिदानंद स्वरूप अबद्ध स्पष्ट स्वभाव वाली भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, और ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। अन्य जीव स्त्री पुत्रादिक मैं हूँ, है ना, ऐसा जो माने
वह मिथ्या दृष्टि है। अरे स्त्री का आत्मा जुदा, तेरे बच्चे का आत्मा जुदा और तेरा आत्मा यानी तू जुदा, तेरे बच्चे का शरीर जुदा, तेरा शरीर जुदा, दोनों द्रव्य जुदे जुदे हैं। स्त्री कहीं से आई कहीं चली जाएगी, तू कहीं से आया कहीं चला जाएगा, दोनों का कोई मेल नहीं है। मैं और पर के आत्मा एक है, ऐसी तेरी एक पने की मान्यता मिथ्यात्व है, सर्वथा अज्ञान है। तू भ्रांतिवश एक पना मानकर अज्ञान का सेवन कर रहा है। अरे सभी द्रव्य भिन्न भिन्न हैं तथा तीन काल में भी उनका एक स्वरूप होना या एक रूप होना संभव नहीं है। तुझे ये जो एक पने की भ्रांति है ना, भ्रम है ना, वह संसार में रखड़ने का कारण है। पर वस्तु तो जानने योग्य ज्ञेय है। ज्ञेय है यानी पर ज्ञेय है, केवल जानने में आता है, तथा तू भगवान ज्ञायक है। अच्छा एक बात और है कि पर वस्तु जानने में आता है, तुझे उनको जानने की आवश्यकता नहीं है कि तू उनको जानने भागे, अपना स्वरूप छोड़कर अपना काम छोड़कर तू उनको जानने भागे, ये उपदेश नहीं दिया जाता है। वो जानने में आते हैं अपने आप। ब्रह्मवश तूने दोनों के आकार को एक मान रखा है तथा अन्य जीव अर्थात पर द्रव्य का विचार करते हुए तुझे जो विकल्प उठते हैं उन विकल्पों का तू कर्ता होता है, और यही मिथ्या दर्शन है। देखो क्या कहते हैं कि इसलिए मैं धर्म हूँ, मैं अधर्म हूँ, मैं आकाश, मैं काल, मैं पुद्गल, मैं अन्य जीव हूँ, ऐसी भ्रांति के कारण जो उपाधि युक्त भाव हैं, ऐसे चैतन्य परिणाम रूप परिणमित होता हुआ यह आत्मा उन सौपाधिक चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का कर्ता होता है। देखो यहाँ विकल्पों को, विकारों को, विचारों को सौपाधिक यानी उपाधि सहित चैतन्य परिणाम कहा है, अन्यत्र उन्हें पुद्गल का परिणाम कहा है। यहाँ वहाँ भेद ज्ञान कराने का प्रयोजन है, वहाँ पर भेद ज्ञान कराने का प्रयोजन है, परंतु यहाँ पर तो अज्ञानी की बात चलती है ना, जिसको भेद ज्ञान नहीं है। ऐसे अज्ञानी जीव अज्ञान पने से विकल्पों को या विकार को उत्पन्न करते हैं, इस कारण उनको यहाँ पर सौपाधिक चैतन्य परिणाम कहा गया है। देखो दोनों ही परिणाम यानी कि कोई इन्हीं को स्वयं मानकर अपना स्वभाव मानकर बैठ जाए और कोई इनको सर्वथा ही पुद्गल के मान ले यानी मेरे में होते ही नहीं हैं, दोनों ही स्थिति खतरनाक स्थिति हैं, क्योंकि एक में स्वच्छंदी पने होने का आएगा, इनफैक्ट दोनों में ही स्वच्छंदी पने का होने की गुंजाइश रहती है। जिसने अपने आप को इनका स्वभाव मान लिया या जिसने इनको अपना स्वभाव मान लिया, वो इनको दूर हटाने का पुरुषार्थ कभी नहीं करेगा, कभी भी इनको दूर हटाने का प्रयत्न नहीं करेगा। और जिसने इनको सर्वथा ही पर मान लिया, तो फिर वो कहेगा कि भैया जब मेरे में है ही नहीं तो मैं इनको क्यों हटाऊं। समझ में आया ना। आत्मा ज्ञाता दृष्टा सहजानंद स्वरूप ज्ञायक भगवान आत्मा है, उसको नहीं जानने से अज्ञानी को परद्रव्य संबंधी जो विकल्प होते हैं उन विकल्पों में वह पर्याय बुद्धि से स्वयं अर्पणता कर देता है, मतलब सब अपना सर्व कुछ यानी सर्वस्व अर्पण कर देता है। इस कारण वह विकल्पों का कर्ता हो जाता है। त्रिकाली स्वरूप की दृष्टि बिना अज्ञानी विकल्प का कर्ता होता है। जिन्हें स्वरूप की दृष्टि हुई है वे ज्ञानी उसके ज्ञाता रहते हैं। भाई यह कर्ता कर्म का स्वरूप बहुत सूक्ष्म है। नाटक समय सार के कर्ता कर्म अधिकार में आता है ना, करे कर्म सोई करतारा, जो जाने सो जाननहारा, जो करता नहीं जाने सोई, जाने सो करता नहीं होई। तो जो आत्मा अपने में उत्पन्न होने वाले पर द्रव्य संबंधी विकल्पों का कर्ता होता है वह ज्ञाता दृष्टा रूप नहीं परिणमता, तथा जो विकल्पों का ज्ञायक रहता है वह विकल्पों का कर्ता नहीं होता। जब तक चिदानंद चैतन्य स्वरूप आनंद का नाथ भगवान आत्मा का अंतर में लक्ष्य करके उसे जानकर निर्विकल्प आनंद प्रकट ना करे तब तक उसने कुछ नहीं जाना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आत्मा अपने में होने वाले परद्रव्य संबंधी विकल्पों का कर्ता, माने किसी और में ये विकल्प नहीं है। आप दुनिया में विकल्प ढूंढने जाओगे, इस विश्व में विकल्प ढूंढने जाओगे तो वो किसी
पुद्गल में नहीं मिलेंगे, किसी धर्म द्रव्य में, आकाश द्रव्य में, काल द्रव्य में नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? कि जीव में मिलेंगे। ठीक है ना। और मेरे विकल्पों का कर्ता मात्र मैं हूँ। कौन? अज्ञानी की बात है यहाँ पर। तो वह ज्ञाता दृष्टा रूप नहीं परडमता। लेकिन ज्ञानी क्या है? ज्ञानी को भी विकल्प होते हैं, लेकिन वो ज्ञानी विकल्पों का कर्ता नहीं होता, माने अपने आप को उनका कर्ता नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो उनको ज्ञाता, अपने आप को ज्ञाता मानता है। वो मात्र मेरे लिए ज्ञेय हैं, आएंगे चले जाएंगे। उसने उनमें स्वयं पर भेद विज्ञान कर लिया है। तथा जो विकल्पों में ज्ञायक रहता है वह विकल्पों का कर्ता नहीं होता। विकल्पों का जो ज्ञायक है वह विकल्पों का कर्ता नहीं होता। जब तक चिदानंद चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा आनंद का नाथ, आनंद का घन पिंड, इस आत्मा का अंतर में लक्ष्य करके उसे जानकर निर्विकल्प आनंद प्रकट ना करे, तब तक उसने कुछ नहीं जाना। कहते हैं ना कि भैया तूने सारा जगत जान लिया और एकमात्र अपने को नहीं जाना, तो क्या जाना? तो बस ऐसे ही है ना। पर द्रव्य मेरा है ऐसा मानते हुए जो विकल्प होता है वह विकल्प दुख रूप है। उस विकल्प का जो कर्ता होता है वह दुख का कर्ता होता है। भगवान आत्मा तो आनंद का सागर है, उसकी दृष्टि होने पर अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। भाई कोई ये कहे कि पुण्य पाप का उदय है इसलिए दुखी दुख मुझ पर टूट पड़े हैं, असाता का उदय है, भाई ये बात गलत है। क्योंकि तेरे दुख का कारण एकमात्र तू है। तुझमें जब दुख नाम का कोई गुण नहीं है तो तू क्यों दुखी हो रहा है? और दुखी तू क्यों हो रहा है? क्योंकि तूने अपने स्वरूप का भान नहीं किया, अपने स्वरूप को पहचाना नहीं, स्वरूप दृष्टि नहीं की। जो आनंद कंद तेरा भगवान आत्मा है उसमें आनंद के अमृत में गोते नहीं लगाए तो तुझे दुख हो रहा है। अरे भाई तेरे में राग नहीं है, तू राग का कर्ता भी नहीं है, किंतु छह द्रव्य मैं हूँ ऐसी भ्रांति के कारण जो तू अज्ञान पने से सौपाधिक चैतन्य परिणाम से परिणमित होता है ना, इसी कारण वह सौपाधिक चैतन्य परिणाम तू अपने भाव का कर्ता होता है, उस दुख का कर्ता होता है। जो परद्रव्य को अपना माने वह अज्ञान भाव से ऐसे विकल्पों का कर्ता होता है और वह कर्तत्व चार गति के दुख का कारण होता है। भाई ये मनुष्य भाव बड़ी ही मुश्किल से मिला है, दुर्लभता से मिला है, पता नहीं अनंत काल बाद मिला है। और अगर ये भी वेस्ट हो गया तो अनंत काल तक पता नहीं कहाँ जाएगा, क्या होगा, इसकी तुझे खबर नहीं है। थोड़ा सा तो विश्वास रख, समझ, ज्ञान कर, इस मिथ्या ज्ञान को, अज्ञान को भगा। धर्मादि के विकल्प के समय जो स्वयं शुद्ध चैतन्य मात्र होने का भान न रखकर धर्मादि के विकल्प में एकाकार हो जाता है, अपने आप को धर्मादि द्रव्य रूप मानता है। अरे ये अज्ञानी की परिणति है। छह द्रव्य के विचार के समय अज्ञानी उन विकल्पों में एकाकार होता है, धर्मास्तिकाय आदि छह द्रव्यों को स्वयं रूप ही मानता है। ये भूल जाता है कि मैं स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा हूँ। इस प्रकार अज्ञान रूप चैतन्य परिणाम स्वयं को धर्मादि द्रव्य रूप मानते हैं, इसलिए अज्ञानी जीव उस अज्ञान रूप सौपाधिक चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है और वह अज्ञान रूप भाव उसका कर्म होता है। अरे छह द्रव्यों का विचार करते समय जो राग होता है ना, वह अज्ञान रूप भाव है। अरे राग ज्ञाता का परिणाम नहीं है। जो ऐसा मानता है कि देवशास्त्र गुरु मुझे तार देंगे, मुझे इस भवसागर से पार करा देंगे, वे उस विकल्प के कर्ता होकर मिथ्या दृष्टि होते हैं। गलत मत पकड़ना, यह एकदम सारभूत बात है। अज्ञान रूप चैतन्य परिणाम स्वयं को छह द्रव्य रूप मानता है, इसलिए अज्ञानी जीव उस अज्ञान रूप सौपाधिक चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है तथा वह अज्ञान रूप भाव उसका कर्म या कार्य होता है। राग अज्ञानी का कार्य है। देखो पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में कर्ता कर्म अधिकार में क्या कहा है। एक परिणाम के न करता दरब दोई, दोई परिणाम एक दरब न धरतु है। एक कर तुत दोई दरब कभू न करे, दोई कर तुत एक दरब न करतु है। जीव पुद्गल एक खेत अवगाही दोहु, अपने अपने रूप को न टरतु है।
नामनी को करता है बुद्धि गल चिदानंद चेतन स्वभाव आचर तू है। महाढीठ महाढीठ दुख को वसीठ पर द्रव्य रूप अंधकूप काहू पे निवार्यो नहीं गयो है। ऐसो मिथ्या भाव लग्यो जीव को अनादि ही को यही अहम बुद्धि लिए नाना भांति भयो है। काहू समय काहू को मिथ्याते अंधकार भेद ममता उच्छेद शुद्ध भाव परिणयो है। तिन्ही विवेक धार बंध को विलास डारे आत्म सकति सो जगत जीत लयो है। आत्म सकति सो जगत जीत लयो है।